हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास में कुछ ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक क्वेश्चन जो पैरेलल लाइंस पर बेस्ड है। पैरेलल लाइंस के बेसिक प्रॉपर्टीज़ वैसे कई बारी मैंने डिस्कस किए, फिर भी जब ये मैं क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि किसी स्टूडेंट ने ये डाउट भेजा है, तो एक बार जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है मैं वापस आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। अब जैसे ये दो लाइंस है वो पैरेलल है, और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं, ये लाइन तिर्यक रेखा जिसको बोलते हैं, या फिर ट्रांसवर्सल, राइट। तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं। सपोज मैंने नाम दे दिया इसको एल एम और इसको पी क्यू, और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, ट्रांसवर्सल। ओके, या हिंदी में उसको तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसवर्सल है ये इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है दो पॉइंट पर, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, ये समझो ओ है और ये समझो मे बी एक्स है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट पर जब ये जो लाइन है वो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो काफ़ी सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब आप देखो कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। मतलब इतने सारे तरह के जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। अब वो क्या रिलेशन है वो हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आपको पता है कि ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर है, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, मैं समझो इसको एंगल 1 एंगल 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नाम दे देती हूँ। एंगल 1 एंगल 2 है, मैंने खाली 1 2 लिखा है, बट ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8 है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब एक ही लाइन पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो उनका सम हमेशा 180 होता है, राइट। इसी तरह से एंगल 3 एंड 4 ये भी लीनियर पेयर है, उनका सम भी 180 होगा। एंगल 2 एंड 4 ये भी इसी लाइन पर बन रहे हैं, अगर मैं इसको यूं कर दूं तो एंगल 2 एंड 4 ये भी लीनियर पेयर है, इनका सम भी 180 होगा। इसी तरह से एंगल 1 एंड 3 इनका सम भी 180 होगा, फॉर द सेम रीज़न कि ये दोनों भी लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर। ठीक है, पर ये तो कहीं पर भी होता है, इसमें पैरेलल लाइंस में कुछ स्पेसिफिक बात नहीं है, पर लीनियर पेयर का जो सम है वो 180 हर जगह होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन हो और कोई दूसरी लाइन उसको कट कर रही हो, तो जो दोनों पार्ट बनते हैं एंगल के, या जो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, अब इसके सिवाय क्या है, देखो दूसरा, ये जो है, ये जो लाइन का पार्ट है उसके ऊपर ये जो लाइन ट्रांसवर्सल है उससे एक एंगल ये बन रहा है, दैट इज एंगल 2। ठीक है, इस लाइन के ऊपर की साइड, और इस लाइन के ऊपर की साइड ये बन रहा है एंगल 6। सो एंगल 2 और एंगल 6 ये जो है दोनों बराबर होंगे, और इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों एंगल्स या तो लाइंस के ऊपर होने चाहिए या फिर नीचे होने चाहिए। तो एंगल 2 एंगल 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंगल 5 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 दोनों लाइंस के नीचे हैं, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 दोनों लाइंस के नीचे हैं, इसलिए ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 1 2 3 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, तो लीनियर पेयर आपको क्लियर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको क्लियर हो गया। इसके सिवाय अब आप एक चीज़ देखो, ये जो लाइन है, ये मैंने हाईलाइट जो कर रही हूँ, ये एक जेड की शेप आपको दिखा रहा है ऐसे। ठीक है, तो जब z की शेप बनती है तो यहाँ पर ये वाला एंगल और यहाँ पर ये वाला एंगल, ठीक है, जो कॉर्नर एंगल आप कह सकते हो, ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। अब यहाँ पे क्या क्या होंगे? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, क्रॉस में जो बनते हैं,
तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये भी एक जेड की शेप है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, अब उसके सिवाय आप ये देखो, ये जो एंगल है एंगल 4 और ये है एंगल 6। ठीक है, एक मतलब दोनों अंदर की साइड है, आप देख रहे हो दोनों लाइन के अंदर की साइड है, इस लाइन के ये नीचे है और इस लाइन के ये ऊपर है, तो इनको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। और इनका भी जो सम है वो 180 होता है, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 6 विल बी 180, एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये भी 180। ठीक है, तो इतने सारे जो रिलेशंस है वो आपको अभी पता चले। इसके सिवाय एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा जब भी आप x देखते हो, जिससे z की शेप पे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरह जब भी x की शेप देखो तो आपको ध्यान आना चाहिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये अगर देखो तो ये एक v की शेप है, ये एक v की शेप है, तो v के ऑपोजिट में जो एंगल्स हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इतने सारे जो रिलेशंस है ये आपको ध्यान होने चाहिए। आप इनको प्रॉपर्टीज़ कह सकते हो, पैरेलल लाइंस की रिलेशंस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कंडीशंस कह सकते हो। ठीक है, पर अगर ये आपको पता है तो काफ़ी जो पैरेलल लाइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई भी एक एंगल आपको पता है तो आप बाकी के सारे एंगल्स निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकलेंगे मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। समझो कि ये जो एंगल है ये जो एंगल है मैं ऐसा मान लेती हूँ, सपोज 60 डिग्री है या 50 डिग्री मान लो। चलो ना, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दोनों लाइन के सेम साइड है, मतलब पैरेलल लाइंस के दोनों ऊपर की साइड है, तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। अब ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ये देखो x बन रहा है, या फिर एक VA है एक VA है, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ये Z की शेप बन रही देखो, है ना। अब ये 50 है तो ये कितना होगा 130। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, 50 प्लस 130 शुड बी 180। ये 50 है तो ये भी 130 होगा, ये भी 130 है तो ये भी 130 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये 50 है तो ये 130 होगा क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो सारे के सारे निकाल लिए। अब ये 130 है तो ये भी 130, ये 130 है तो ये भी 130। ठीक है ना, तो कोई भी एक एंगल आपको पता है तो बाकी सारे आप निकाल सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन हमको दिया है सिंपल क्वेश्चन है, अगर पैरेलल लाइंस की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको मालूम है तो ये बहुत आराम से आप कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, लाइंस जो PCQ है और RB ऐसे ये पैरेलल है, ये आपको दिया हुआ है, कुछ एंगल मेजरमेंट आपको दिए हुए हैं और आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो उसके लिए पहले हमको बेसिक रिलेशनशिप जो है, जो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब मैं ये मान लेती हूँ कि ये जो एंगल है सपोज़ ये में भी A है। ठीक है, अब अगर ये A है तो ये भी A होगा। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है इसमें A प्लस 30 डिग्री प्लस 6x माइनस 5 ये कितना होगा 180 होगा, होगा ना, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। ठीक है, सो A प्लस 6x माइनस 5 प्लस 30 ये क्या हुआ 180 हुआ। इसी तरह से इन दोनों का सम भी 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो ये भी 180 है और वो भी 180 है, तो ये दोनों इक्वल हुए। ठीक है, तो A से A कैंसिल हुआ, 10x माइनस 6x 4x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20, सो x इज इक्वल टू 20/4 मतलब कि 5। वेरी इजीली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अगर बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपको पैरेलल लाइंस की पता है तो बहुत आराम से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।